जिन्हें घुटने मोड़कर सोना आ गया, उनकी ज़िंदगी में कोई भी चादर छोटी नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से केतु महादशा के संबंध में। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि यदि आप केतु महादशा और जो भी मनी इस समय यानी कि धन की एक अपेक्षा जो रखी होती है व्यक्ति ने, कहीं न कहीं उससे व्यक्ति नदारद रहता है, यानी कि खाली जेब के विषय में यदि आप बताएँ कि क्यों कर ऐसा होता है कि यदि आप मेहनत करते हैं 1 किलो की, लेकिन आपको 250 ग्राम की ही उपलब्धि होती है, यानी कि उतना रिटर्न नहीं मिल पाता। इसके बारे में एक वीडियो में आप ज़रूर बताएँ। तो आपकी रिक्वेस्ट को मैंने ले लिया है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु महादशा और आपकी खाली जेब के विषय में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। क्योंकि देखिए, ये भी एक कर्म होता है, यदि आप इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वन, चाहे आप उन्हें पसंद करते हों या ना करते हों, लेकिन उनके जीवन में कुछ खुशी आ जाए या अपने जीवन वो किसी तरह से व्यवस्थित या संतुलित कर सकें, या आप जिस सिचुएशन से, आपकी केतु की दशा चल रही है, आप जिस सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो यदि इस वीडियो को वो देखते हैं तो शायद वो भी आपके हालातों से एक तरह से अवगत हो सकें। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर भी करें और साथ में वीडियो को हाइप भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी किसी ग्रह की महादशा जीवन काल में आती है तो उसका पूर्णतः एक छत्र राज आपके जीवन पर हो जाता है। वो ग्रह वही करवाना चाहता है जो उसकी तासीर में है, यानी कि जो उसके मूल तत्व, जो उसके कारकत्व में है, वही वो ग्रह आपको देगा भी और अपने हिसाब से आपको चलाएगा भी। चाहे आपके चार्ट में, चाहे आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हैं या अन्य कोई, जैसे सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा है, लेकिन यदि केतु का प्रभाव चल रहा है, यानी कि केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो वो आपको अपने हिसाब से व्यवस्थित करना चाहेगी। वो चाहेंगे, ग्रह जो हैं वो चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से ही चलें। यदि आप उससे विपरीत की अपेक्षा करते हैं तो आप कहीं न कहीं गलतफ़हमी का या एक भ्रमित स्थिति का भी शिकार हो सकते हैं। देखिए, केतु महादशा और भरी जेब होना, धन की जो बात हो रही है इस वीडियो में, केतु महादशा और भरी जेब का कोई आपस में संबंध नहीं है। आपका राजा जो है वो साधु है। राजा कौन है? देखिए, जिसकी आपकी महादशा चल रही है उसी का आप पर रूल होता है और जिसका रूल है वही आपका राजा है। तो जो आपका राजा है, यानी कि जो केतु देव हैं, वो साधु हैं, फ़कीर हैं और एक ऐसे सन्यासी जो कहीं न कहीं 2 समय भोजन ग्रहण करने को भी निषेध मानते हैं। और उनके कार्यकाल, या यूँ कहें कि उनकी महादशा में यदि आप ऐसी लालसा करें कि एमएनसी में बड़े अच्छे पद की आपको एक जॉब मिल जाए, अच्छे पैकेज की आप एक उम्मीद करते हैं, तो आप ये लालसा रखते हैं, तो आप 2 अपोज़िट प्रॉस्पेक्ट्स या 2 अपोज़िट कंडीशंस को मिलाने की बात कर रहे हैं। एक धरातल है और दूसरा आसमान है। यदि एक कंडीशन में हम मान भी लें कि आपको जॉब मिल भी गई, आपने खूब सारा धन भी कमाया, धन कमाने के पश्चात, क्योंकि देखिए, व्यक्ति धन कमाता क्यों है? ताकि घर में खुशियाँ आ सकें और जितनी भी आज के समय में कंफर्टेबल आइटम्स की एक रिक्वायरमेंट घर परिवार में होती है, उनकी कहीं ना कहीं पूर्ति हो सके। तो यदि आपने धन कमाया और उससे कंफर्टेबल आइटम्स आपके घर में आ भी गई, लेकिन ध्यान रखें कि यदि आपने वो खरीदा है, आप उसे घर में लेकर आए हैं, तो आपने या तो डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से ही उसकी पेमेंट करी है, यानी कि बैंक बैलेंस जो लेस हुआ है वो आपका हुआ है, या तो आपने देखिए डायरेक्ट पेमेंट की होगी, यानी कि वन टाइम पेमेंट कर दी होगी, या उसको लेने के लिए आपने लोन लिया होगा। तो यदि आप ऋणी हुए तो भी आप हुए, और यदि आपका बैलेंस कम हुआ तो भी आपका कम हुआ। वो बात सही है कि आपने अपने और अपनों के सुख के लिए ये वस्तुएं खरीदी हैं, लेकिन यदि सुख की बात करें तो वो पारिवारिक सदस्य या जो भी आपके नियर एंड डियर वंस या जो आपके संपर्क में हैं, वो उन वस्तुओं का ज़्यादा उपभोग करेंगे और आप जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स का ही ध्यान रखेंगे। और 100 में से यदि कहें तो 2-3% या मैक्सिमम 5% ही उसका आप उपभोग कर पाएंगे। स्वयं को इस पीरियड में स्पेशली या तो उन कंफर्टेबल आइटम से आप दूर पाएंगे, कहीं ट्रैवल करते हुए, रेलवे स्टेशन पर खुद को अखबार की हवा करते हुए या खेतों में हवा करते हुए ही पाएंगे। मेन बात यह है कि आपको सुख से रिक्त करना है, नदारद करना है। घर रहेंगे तो संबंधित प्रोडक्ट में खामियां आ सकती हैं,
उस प्रोडक्ट की कमियां भी आपको परिवार वाले ही गिनाएंगे। आप परेशान होंगे उस प्रोडक्ट से कि ये मैंने लिया ही क्यों। जॉब में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी कि जिसमें इनबैलेंस वाली बात हो जाए। ऐसा लगता है कि आज जॉब है लेकिन कल का पता नहीं, या आज यहाँ इस स्थान पर हूँ, कल को ट्रांसफ़र हो गई, कल का पता नहीं। आपके आज इंसेंटिव आ रहे हैं लेकिन कल का पता नहीं। आज तो ये फेवरेबल बॉस हैं जो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपका एक तरह से आपको समझ रहे हैं, लेकिन कल का पता नहीं। आज तो मेरी ट्रैवलिंग हो रही है, चाहे मार्केटिंग की बात करें, सेल्स के खूब सारे ट्रिप लग रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं कल का पता नहीं। ये जो पता नहीं शब्द है, ये जॉब तक सीमित ना होकर, आपके व्यापार तक सीमित ना होकर, आपके मन में शब्दों के रूप में इतना घर कर जाता है कि यदि कोई पूछेगा घर आकर आज क्या खाओगे या खाओगी या क्या बनाऊं, तो सामने से उत्तर मिलेगा पता नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि चले थे हम सफ़र ढूंढने और शाम तक खुद का पता ही भूल बैठे। जाना कहीं और होता है और पहुंच कहीं और जाते हैं। आपसे काम की एक्सपेक्टेशन, घर परिवार की बात हो या ऑफिस की बात हो, बहुत ज़्यादा की जाती है। आप जो करते हैं उसे कमतर माना भी जाता है, और आपके चाहे घर परिवार के लोग हों या आपके बॉस हों, आपके सुपीरियर, आपके सीनियर्स हों, उनको किसी प्रकार की कोई तसल्ली नहीं होती। सीनियर्स की तो ये तक चाह रहती है कि आपको जो भी सैलरी या इंसेंटिव मिल रहा है, आप स्वयं से ही उसका त्याग कर दें। चाहे कोई पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, फैमिली फंक्शन हो, आपको नीचा दिखाने वाले या ये फील करवाने की आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, इस प्रवृत्ति के लोग बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। कोलीग्स जो अपने साथ वाले होते हैं, फ्रेंड्स तो देखिए बहुत कम होते हैं, कोलीग्स जो होते हैं इस पीरियड में, वो आपसे एक चाय या एक कॉफ़ी के पैसे उधार मांगने से लेकर आपको अधिकतर धन मांगने वाले ही मिलेंगे। लेकिन इस बात का विशेषता आप ध्यान रखें कि इस पीरियड में आपको उधार नहीं देना है। यदि आपने इस पीरियड में उधार दिया तो समझिए कि वो धन शायद ही फिर कभी लौट पाए। किसी के भाई हों, किसी के जीजा हों, भाभी हों, एहसान जताने से कभी भी पीछे किसी भी सूरत में नहीं हटेंगे। आप दिल से उन्हें समझकर उनके पीछे जाते हैं। आप मूर्ख नहीं हैं, लेकिन आप इमोशनल हैं। स्पेशली इनिशियल फेज़, जब स्टार्टिंग पीरियड होता है, उसके पश्चात तो देखिए जैसे-जैसे ये पीरियड आगे बढ़ेगा, जैसे-जैसे केतु की महादशा आगे बढ़ेगी, लेटर ऑन जब ये दशा समाप्त होने के कगार पर आ जाती है, तो आप भावनात्मक रूप से, या साधारण शब्दों में कहा जाए तो पत्थर दिल बन जाते हैं, या यूँ कहें कि व्यवहारिक बन जाते हैं। आपको पता होता है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, कौन मेरा खाली यूज़ करने के लिए आया है। एक एग्ज़ाम्पल से समझें तो वही बात है कि चाहे रिश्ते हों, धन हो, जॉब हो, लोग जो हैं वो एक ओटीपी जैसे होते हैं। काम भी वैसा ही, यानी कि वन टाइम यूज़ करेंगे, उसके पश्चात जब एक बार उनका काम निकल गया, फिर मैं कौन, तुम कौन। लेकिन बातें इस प्रकार की करेंगी जैसे एलआईसी की बात हो रही है, यानी कि हम स्वयं रहे ना रहें, लेकिन आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, साथ हैं, यानी कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। मन उदास है, परेशान है, चिंतित है, लेकिन झूठे मन से चाहे फैमिली फंक्शन हो या लोगों के समक्ष मुस्कान दिखानी ही पड़ती है। सामने वाला सैलरी या इंसेंटिव भी क्लियर करेगा तो ऐसे जैसे खुद की जेब से दे रहा है। और एग्जाम्पल इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के आपके सामने आएंगे कि पैसे ऐसे नहीं मिलते, बल्कि कमाने पड़ते हैं। शायद आप ये पोस्ट, ये जॉब, ये बिजनेस, या ये इवन कि खाना तक जो आप खा रहे हैं, जो इंसेंटिव आपको मिल रहा है, जो सैलरी आप ले रहे हैं, वो आप डिज़र्व ही नहीं करते। एक बात का और केतु महादशा में आप विशेष ध्यान रखें कि यदि आप ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर फीमेल कुलीग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जहाँ तक हो सके इस दशा में उनसे थोड़ी दूरी बनाकर चलें, क्योंकि किसी भ्रमित या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली सिचुएशन में आप घिर सकते हैं, जिससे आपकी जॉब पर भी बात आ सकती है। चाहे बात हो आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपकी कीज़ की, आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन, चाहे आप सैलरी का डिस्कस करें, हमेशा ऑन पेपर करें, वर्बली नहीं करना है, क्योंकि आमतौर पर जिस बात का आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, उसी के लिए आपको गलत साबित कर दिया जाएगा। ऐसे डाउट्स, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स डे बाय डे, मंथ बाय मंथ क्रिएट होती चली जाएंगी। स्पेशली फीमेल कोलीग्स के कारण ऐसी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जो
ऐसी सिचुएशंस होती हैं वो अपने स्वयं से नहीं करेंगे, लेकिन आपका समय वैसा चल रहा है, आपका समय खराब चल रहा है, क्योंकि आप अपना पक्ष यदि सही से नहीं रख पाएंगे तो पत्थर चाहे कहीं से भी चला हो, किसी ने भी फेंका हो, लेकिन अंततोगत्वा बलि का बकरा आपको या एक्यूज्ड आपको ही बनाया जाएगा, वो पत्थर आपको ही लगेगा और माथा आपका ही फूटेगा। इसलिए इस समय में विशेष एहतियात आपको रखना आवश्यक है। बैलेंस बनाकर चलना अति आवश्यक है। कार्य क्षेत्र पर यदि अधिक बात की तो पता नहीं, वही पता नहीं जो मैंने अभी आपको बताया है, पता नहीं कौन सी बात आप पर आ जाए। और यदि कम वार्ता करते हैं तो आप इग्नोर या आइसोलेटेड कर दिए जाएंगे, कमतर माने जाएंगे, स्पेशली उन लोगों की अपेक्षा जो आपके समक्ष कहीं भी नहीं ठहरते हैं। लोग यही मानेंगे कि आप बहुत इगोइस्टिक पर्सनैलिटी हैं, आप में एटीट्यूड बहुत है। इस तरह की परसेप्शन आपके लिए बना ली जाती है लोगों के द्वारा। जॉब में होने वाली जितनी भी पार्शलिटीज़ हैं उनको आप स्वयं से अनुभव कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी, जो पूरा दिन कुछ खास काम नहीं करते, ट्रैवलिंग, ट्रिप्स, घूमने फिरने या वेकेशन की बात करते हैं, यहाँ तक कि अपने जो सीनियर्स हैं उनके लिए पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। वहीं आप तो दिल से अच्छे भी हैं और सम्मानपूर्ण व्यवहार भी रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती, कोई सम्मान आपको नहीं मिलता। लेकिन आपके मन में वो सम्मान या प्यार की भावना इनिशियल फेज तक रहती है। जैसे जैसे वो दशा आगे बढ़ती है वैसे ही आपके मन में धीरे धीरे कठोरता या भारीपन लिए हुए आप भी आगे बढ़ते चले जाते हैं, और समय अंतराल पर आपको किसी की कोई भी बात का खास फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके चंद्र कमज़ोर हैं तो आप प्रभावित होंगे, तो काफ़ी लंबे समय तक उन बातों के विषय में आप सोचते रहेंगे। वहीं यदि मंगल या सूर्य का प्रभाव हो तो जॉब को एकदम से क्विट करने से पीछे भी नहीं आप हटेंगे। और ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि इस समय में मुश्किल से जॉब बचती है। या तो आप इतने टैलेंटेड हैं कि आपके बिना कंपनी चल नहीं सकती, लेकिन उसमें भी देखिए ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही स्वार्थ है। नहीं तो 110% ऐसी सिचुएशन होती है कि आप ये ज़रूर कहेंगे इन 7 वर्षों में कि जॉब बहुत मुश्किल से बचा कर रखी है। बार बार या तो स्विच होने की कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन आपके समक्ष आ जाएगी कि जॉब की या तो ट्रांसफ़र हो जाए या आपका जो एक कोर वर्क है उससे हटकर आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जिससे आपका जो मूल कार्य है वो भी प्रभावित हो रहा है, या ऑपरेशन ही आपका चेंज हो जाए। एक जॉब छूटी, दूसरी छोड़ दी, तीसरे में आपको निकाल दिया गया, या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि खुद से ही जॉब छोड़नी पड़ गई। तो ये सिचुएशंस धीरे धीरे आगे जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है ऐसे स्विच होता रहेगा। जो प्रोफेशन चेंज होते हैं वो भी ऑलमोस्ट एक दूसरे से कहीं भी मैच नहीं करते हैं, यानी कि पिछली जॉब का एक्सपीरियंस अगली जॉब में काम नहीं आता है। एक बार आप बैंकिंग में काम कर रहे हैं, दूसरी बार ट्रेडिंग कर रहे हैं, तीसरी बार खुद का काम कर रहे हैं, चौथी बार कुछ और कार्य कर रहे हैं। जैसे ही आप काम में थोड़े आगे बढ़े, या यूं कहें कि आपने काम को अपने हाथ में लिया, थोड़े और सिंपल वर्ड्स में यदि कहा जाए, जहां आप उस कार्य के साथ थोड़े फेमिलियर हुए, आपको अच्छा लगा कि आपने वो काम सीख लिया है, आपको कंसर्न्ड काम आ गया है, वहीं आपका जॉब स्विच होने का जो मोड है वो ऑन हो जाएगा। कोई मीटिंग चल रही हो या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आपको इन्फीरियर महसूस करवाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसमें सही से स्वयं को आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि वो सिनेरियो आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके विपरीत था। इसके अलावा कई बार टारगेट्स को लेकर भी धोखे जैसी सिचुएशन होती है। आपने जो टारगेट्स दिए हैं कंपनी के द्वारा या ऑफिस के द्वारा वो आपने अचीव कर लिए, लेकिन कंपनी ने या ऑफिस ने या बॉस ने जो कमिटमेंट की थी या ऑर्गेनाइजेशन ने जो कहा था, सीनियर्स ने जो आपको कहा था कि उस अचीवमेंट को आप यदि प्राप्त कर लेते हैं तो उसके पश्चात आपको इतना इंसेंटिव या इतना जॉब में इंक्रीमेंट दिया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं वो मुकर जाते हैं। उनकी जो कमिटमेंट्स होती हैं ऑफ़र या इंसेंटिव्स को लेकर, वो डिले होते चले जाते हैं। यहाँ तक भी देखा जाता है कि एट दी एंड किसी और की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम आप पर आ जाता है। आपको कोल्हू के बैल की तरह निचोड़ा जाता है, लेकिन एप्रिसिएशन नॉर्मल या ना के बराबर मिलती है।
फ्रस्ट्रेशन जो है वो डे बाई डे बढ़ती चली जाती है और इस समय नाराज़गी जो बढ़ती है जिसके कारण घर परिवार का माहौल भी ख़राब होता है, क्योंकि आप जिस सिचुएशन से निकल रहे हैं कोई और व्यक्ति नहीं समझ सकता। या तो ऐसा व्यक्ति जो केतु की दशा से गुजर रहा हो, या जिसके साथ आप शेयर कर सकें, लेकिन बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ इस पीरियड में, क्योंकि अपने नियर एंड डियर वंस के साथ भी संभावनाएं बहुत ना के बराबर रह जाती हैं कि आपको इस पीरियड में समझ सकें। अननेसेसरी झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। यदि आप बाइक या गाड़ी चलाते हैं तो स्पेशली देखिए इस पीरियड में जहाँ तक हो सके शांति बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक है। हो सकता है कि इस समय में आपको ये वैल्यूएबल लगे या ना सही लगे, लेकिन यकीन माने कि यदि आपका कोई झगड़ा राह चलते हुए होता है, कुछ क्षण के लिए यदि आप कुछ ना कहकर या शांति बनाकर या इवन कि यदि आप सॉरी कहकर भी चले जाते हैं तो बहुत बड़े क्लेश से स्वयं को आप या एक संकटकालीन स्थिति से आप स्वयं को बचाकर ले जाते हैं। नो डाउट कि अपनी सेफ्टी भी करनी है, लेकिन यदि शांति से ये समय निकलता हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वहीं यदि दशम भाव में पीड़ित केतु हो तो बार बार जॉब में अनस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, या तो हेल्थ इश्यूज़ के कारण अच्छी खासी पोस्ट या अच्छी खासी जॉब से भी आपको रिक्तता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा संबंध यदि किसी महिला की कुंडली में बनता हो तो जोड़ों की समस्या, खासकर रीढ़ की हड्डी से उपजी समस्या जैसे साइटिका वगैरह के कारण जॉब में दिक्कत परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। जॉब में इस समय एक्स्ट्रा बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और यदि ऐसा आपके साथ होता है स्पेशली इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बात चाहे कंपनी की हो, ऑफिस की हो, कोई भी किसी भी प्रकार की वैल्यूएबल आइटम, कॉस्टली आइटम जिसकी आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अकेले नहीं लेनी है। चाहे कोई मशीनरी हो, हैवी अमाउंट हो, या आप गोल्ड का काम करते हैं जहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको गोल्ड को लेकर जाना है, तब भी हमेशा या तो ग्रुप में या एटलीस्ट 2-3 लोगों के साथ रहें। अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से बचें। देखिए जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी ही, लेकिन प्रिकॉशन को प्रेफरेंस या प्रायोरिटी फर्स्ट पर ही आपने रखना है। यदि किसी बैंक में आप कार्यरत हैं तो लोन जैसी टर्म के संबंध में पूरा पेपर वर्क करें। विटनेस इत्यादि जो भी संबंधित विषय होती हैं उनके संबंध में आपको पूर्णतः जागरूक रहने की आवश्यकता है। कॉन्शियस रहकर ही अपना कार्य करें। किसी प्रकार की लैंड पर, किसी प्रकार की बिजनेस में हैवी इन्वेस्टमेंट करने से भी बचें। नया घर खरीदना चाहते हैं तो भी आपको बचाव करना चाहिए। जॉब स्विच करने से यदि पहले से आपको देखिए ऐसी सिचुएशन होंगी कि आपका मन करेगा कि मैं बार बार जैसे जॉब छोड़ दूं, लेकिन जॉब स्विच करने से भी इस पीरियड में आपको बचना है। नई गाड़ी हर परिवार की ये चाह होती है। कई बार अपना पार्टनर ये हमें प्रेशराइज करता है या उनकी एक इच्छा होती है। घर में बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं कि पापा नई गाड़ी लें, तो इस पीरियड में आपको नई गाड़ी लेने से भी बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के अवरोध, चाहे घर परिवार के लोग हों, ऑफिस के हों या राह चलते लोग हों, किसी से भी बिना वजह टकराने से भी बचना आपके लिए ज़्यादा हितकारी है। हालांकि यदि केतु की स्थिति कुछ अच्छी भी हो तो इन संबंधित विषयों में कुछ सामान्य से मध्यम शुभ फल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शुभ फल आपको मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यदि कहा जाए तो आप चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो या कितनी भी बड़ी आप डेजिग्नेशन पे हो या कितनी भी बड़ी आपकी सैलरी हो, लेकिन जॉब से संबंधित इस प्रकार का कुछ संबंधित एहसास आप निश्चित तौर पर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो दशा है ये एक एहसास करवाने आती है कि चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जीव सेवा यानी कि पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था, श्वान सेवा, गाय की सेवा, नीडी व्यक्तियों की सेवा निरंतर करते रहें, क्योंकि भगवान और भगवान के बनाए हुए जीवों की जो ब्लेसिंग होती है, देखिए स्पेशली इंसान तो फिर भी बोल लेता है, लेकिन मूक जीवों की जब आप सेवा करते हैं तो उनको जो प्रसन्नता होती है, उनकी जो वाइब्रेशंस होती है, वो आपने अगर उन पे 10 रुपये खर्च किए हैं तो वो
नहीं पता, आप नहीं जानते कि हज़ारों करोड़ों रुपए आप ये सोचकर ना किसी को खिलाएँ, ये सोचकर ना किसी को दान करें, लेकिन वो जो वाइब्रेशंस हैं आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार बढ़ा देते हैं कि आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये याद रखते हुए कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा, आज धूप है तो कल बरसात भी होगी, आज दिन है तो कल रात भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में हाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। यदि शेयर करते हैं लोगों के साथ तो स्वयं को भी मोटिवेशन मिलती है और पुण्य के भी आप सहभागी जरूर बनते हैं। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.